आवाम में शहबाज शरीफ जाएगा तो लोगों ने करो सारी जी ना लोहे ललन वाली जुतियां ना वो भी कर लिया ने मारन वास्ते क्योंकि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते हैं जो कि अभी तक तो नहीं नजर आ रहे फ्री एंड फेयर चले फ्री एंड फेयर में चलो 20% ये धांधली भी कर तो फिर भी इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी। अब इतनी उनके ऊपर सख्ती है कि उनको जेल में भी जबरदस्ती रखा है 200 पर्चे का करने के बावजूद भी उनके पास कोई जवाब नहीं है जेल में रखने का। इन्होंने काम पे है ना कि इन्होंने आवाम ही ना छे इमरान खान की बीमारी ना आवे ना इन्होंने आवाम ही लितर मार के ते लितर मारन इंज कि 100 लितर मारने और तेने दिन में गल गिनती भुल जाए ते फिर जीरो ते फिर शुरू करन। सिख कम्युनिटी में कायदे आज़म तो बाद अगर कोई सच्चा लीडर नजर आया तो इमरान खान है। शहबाज शरीफ ने खुद साबित किया तो नाअहल हैं कि जब उनको हुकूमत मिली तो पेट्रोल 150 रुपये था वो कहाँ ले गए, डॉलर 170 रुपये था वो कहाँ ले गए। अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा लेना तो जितनी पार्टियों के लीडरान एक भी 50% वो 50% मोर देन 50% का मार्जिन जो है ना वो उससे हारते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनकलाबे ज़माना में हूँ एहसन शहजाद। नाजरीन, इलेक्शन के दिन करीब करीब हैं और इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं उमर हमीद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और कहा है कि मैं अब इलेक्शन कमीशन के साथ मजीद नहीं चल सकता। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में महेंद्र सिंह साहब, इनसे बात करते हैं। पीटीआई से इनका ताल्लुक है। सर, अभी इलेक्शन के दिन करीब आते जा रहे हैं तो लोग इस्तीफे दे रहे हैं, क्या समझते इस बार इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? जो इस्तीफ़ा आया है मेरा ख्याल है कि जाहिर बात है जब आप लोगों को पेपर ना सबमिट करने दे रहे हों और नॉमिनेशन लेके भाग जाएं और छड़ो कोई बिल उतारन जाए तो कोई बिल खो के लाए जाते हैं कि नॉमिनेशन जमा कराने जा रहे हो, तो इस तरह के हालात करेंगे तो एक बाज़मीर बंदा तो ये करेगा कि वो इस्तीफा दे देगा कि भाई मुझे इलेक्शन करवाने के लिए आप लोगों ने बिठाया है, मैं ब्यूरोक्रेसी का एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हूँ, मेरी जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, लेकिन मुझे इलेक्शन करने की बजाय वो सिलेक्शन करने पे लगा दिया है, एक बंदे को लाने के लिए सारे निज़ाम को पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया। तो यही वजह है कि उनको इस्तीफा उन्होंने मजबूरी में दे दिया, सारी बात है। और ये मैं क्या पूरा पाकिस्तान जानता है, आप किसी आज तो आज किसी अनपढ़ बंदे को पकड़ ले तो भाई ये इलेक्शन हो रहा है सिलेक्शन हो रहा है तो बड़े धड़ल्ले से कहेगा कि सिर्फ नवाज शरीफ के सिलेक्ट करने के लिए एक ड्रामा रचाया जाए। अच्छा, आपके सवाल से जवाब है कि सिलेक्शन से याद आया, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट आ रही है और जितने भी इदारे हैं हम इनके साथ मिलकर काम करेंगे। इतना बड़ा बयान दे रहे हैं, अब इलेक्शन होने या नहीं हुई बात का मसला है, तो बयान अभी उन्होंने जारी कर दिया अपना ये। हाँ, वो आपको पता तो है जंग में भी एक बंदे ने कह दिया था साड़ी गल हो गई है ते फिर ਉਹਦੇ जो हाल होया सी ते शहबाज शरीफ भी असल च वो गल कीती नहीं कि साड़ी गल हो गई है, पर मतलब तो वही सी। लेकिन शहबाज शरीफ को इस बात का अंदाजा नहीं है कि जिस कदर उन्होंने शुबाजियां की हैं, आज उनका जो नया बच्चा है मोहसिन नकवी वो भी उसी तरह की शुबाजियां कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अवाम में तो शहबाज शरीफ जा ही नहीं सकता। अवाम में शहबाज शरीफ जाएगा तो लोगों ने करो सारी जी ना लोहे ललन वाली जुतियां ना वो भी कर लिया ने मारन वास्ते। अच्छा सरदार जी, इलेक्शन होते हैं, आप पीटीआई को, क्योंकि मुकाबला ज़्यादा सख्त है नून और पीटीआई का, आप पीटीआई को कहाँ पे देखते हैं? आप थोड़ा से अपने अल्फाज को दुरुस्त कर लें। पीटीआई के बजाय बाकी तमाम पार्टियां और पीटीआई को मैं कहाँ देखता हूँ ये आवाम से पूछ लें, क्योंकि मैं तो पीटीआई का मेंबर हूँ, पीटीआई का वर्कर हूँ, तो इसलिए मैं तो जारी बात है पीटीआई की बात करूँगा। आप भी सर्वे करते रहते हैं, मेरे ख्याल आपने कल भी कोई सर्वे हाँ, मैंने सर्वे किया है। कहीं से पीटीआई को वोट पड़ रहे हैं, कहीं से गालियाँ पड़ रही हैं पीटीआई को, कहीं नून लीग को गालियाँ पड़ रही हैं और पीटीआई की तारीफ हो रही है, यानी कि ये चीज हो रहा है। तनासिब क्या है? तनासिब भी जरा बता देना। मैं कह तो रहा हूँ सर, ये चीज हो रहा है, ये चीज पढ़ला ऊपर नीचे हो रहा है। इंशाल्लाह
पीटीआई अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते हैं, जो कि अभी तक तो नहीं नजर आ रहे, फ्री एंड फेयर, चले फ्री एंड फेयर नहीं, चलो 20% ये धांधली भी कर तो फिर भी इंशाल्लाह पीटीआई जीत जाएगी, कोई ऐसा मसला ये जो कल खान साहब ने आर्टिकल लिखा है गैर मुल्की मीडिया के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर तहकीकात करवाई जाए, कहाँ से निकला, तो जेल में बैठा हुआ, बाहर चीज़ें ऑनियर हो गई हैं, कैसे हुआ सारा कुछ, इंक्वायरी शुरू कर दी उन्होंने। ये एक लॉ है कि अगर फर्स्ट टायर का जो लीडर है, कोई जो प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, इस लेवल का लीडर है, तो वो हफ्ते में एक पेपर लिख सकता है। ये दुनिया में जितने भी ममालिक में जो लीडरान आए हैं, उन्होंने जेलों में बैठ के किताबें लिखी हैं, तो ये तो फिर एक छोटा सा कॉलम था सर। वो देखे ना, वो तो कुछ हालात, हाँ वो अलग बात है कि वो छोटा सा कॉलम कुछ और है, नहीं बस यही तो बात है कि ये आप खुद बता रहे हैं कि हालात तो कुछ और थे। वो अगर वैसे हालात होते तो इमरान खान तो जेल में होता भी ना। अब इतनी उनके ऊपर सख्ती है कि उनको जेल में भी जबरदस्ती रखा है, 200 पर्चे का करने के बावजूद भी उनके पास कोई जवाब नहीं है जेल में रखने का, तो उसके बावजूद वो अगर एक कॉलम लिख रहे हैं तो उनको यही तो तकलीफ है कि लिखा ही क्यों, क्योंकि वो कॉलम जो है वो ये निगरान हुकूमत में जिस तरह से उन्होंने निगरान वजारत इत्तलाआत ने जिस तरह से उसके ऊपर रिएक्ट किया है, लगता है कि वो कॉलम नहीं सी, वो कोई छोटा ही सी जिहड़ा उन्होंने पैदा रहा और पै रहा। छोटे से गल याद है कि छोटे ही लिखा गया, उन्होंने कहा जी खान साहब ने कहा मैं छड्डा किसनों नहीं छड्डांगा मैं। भी देखो ना बड़ी हैवी गल लिख गए ने। गल ते है कि इन्हां दी काम भी कोई ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਛੱਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤੇ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਇੰਜ ਕਿ 100 ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਹੁਣ ਤੇ 99 ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਭੁੱਲ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਬੱਲੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਧੀ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਤੇ ਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਲੀਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ तो इमरान खान है। तो वो इलेक्शन की गल नहीं है, टिकट मिले ना मिले इंशाल्लाह खान वास्ते खड़े हैं। ते खतरा नहीं हैगा? खतरा नहीं है, किन्ने बंदे चुके गए ने पीटीआई दे जेड़ा कागजात जमा करान जांदे ने तुम चुक के ले जांदे ने। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सीन नहीं होया सरदार जी? सरदार तो बड़े दलेर होंदे ने वैसे। मैं वजन ही इस करके बताया कि भी चुक ही ना सके। ना सिक्योरिटी होंदी नाल कि खाली वजन ही बताया खाली? नहीं, सिक्योरिटी भी होंदी है नाल, अब सिक्योरिटी भी है नाल, ऐसी कोई गल नहीं, लेकिन बस मेरे रब दा करम में नहीं हाथ लांदा कोई, यानी कि खुफिया तौर पे बचे हुए हैं सरदार साहब। जिवें है ना एक बॉलीवुड दी फिल्म च कि हम तो जाली हथेली पे लिए फिरते हैं, कम वक्त कोई लेता ही नहीं। अच्छा सरदार जी, नून लीग नारा लगाती है कि जी शहबाज शरीफ होंगे वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ होंगे, ये पक्की बात, वो कह दी है, ठीक है। एक तरफ पीपल पार्टी नारा लगाती है कि दीवार के ऊपर लिख दिया है तो इस बार का वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। दूसरी तरफ पीटीआई कहती है जी इस बार का जो वज़ीर आज़म होगा वो इमरान खान होगा जो जेल में पड़ा हुआ है। आप क्या समझते हैं, इमरान खान बाहर आएंगे? तीनों बैठ कर दूं तीनों बातों पे। नवाज शरीफ नाहल हैं, वो लहदा बात है कि उनके पेपर एक्सेप्ट हो गए, उनकी अहलियत बहाल करने से पहले ये अदालत काजी साहब भी उनको बहाल करने के लिए अदालत लगाए बैठे हैं। और शहबाज शरीफ ने खुद साबित किया कि वो नाहल हैं कि जब उनको हुकूमत मिली तो पेट्रोल 150 रुपए था, वो कहाँ ले गए, डॉलर 170 रुपए था, वो कहाँ ले गए, और ड्रामेबाजी में वो है। तो दोनों नाहलों की जोड़ी है, दोनों भाइयों की, एक तारा तो एक सितारा, तो दोनों की नहली की स्पीड है कि देखिए किसकी मुकाबला है, कौन ज्यादा नहल होगा तो वो वज़ीर आज़म बन जाएगा। अच्छा देखिए ना, सेनेट में बिल मंजूर हुआ, उन्होंने कहा जी करारदाद मंजूर हो चुकी है, इलेक्शन में उन्होंने हाँ करारदाद, उसके बाद मौलाना साहब
हमारा जो है माशाल्लाह मुझे ये मजहबी, बताएं, हाँ, क्या उन्होंने पता है, कहा जी अब मैं हमायत करता हूँ, ठीक है नहीं होने इलेक्शन, हालात ऐसे हैं, सर्दी है आगे, हालात बहुत सर्दी बढ़ इसी जानी। सवाल का जवाब देता हूँ। बिलावल भुट्टो को तो जबरदस्ती जो है ना उसका बाप जो है वो वजीर आजम बनाने पे तुला हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इस दफा तो सिंध की हुकूमत से भी हाथ धो बैठेंगे। बात आती है तो फिर आ गई इमरान खान साहब की, वो दिलों के वजीर आजम है, इंशाल्लाह अवाम उनको ठप्पे ला ला के वजीर आजम बनाएगी। अब बात आ गई कि ये सेनेट में करारदाद की, तो कोरम ही पूरा नहीं था, वो करारदाद भी किस चीज़ की करारदाद, 8 बंदों ने मिलकर करारदाद पास की है। तो जिस तरीके से करारदाद पास की है, सर्दी ज्यादा है हाँ, तो गर्म करने वाली मशीन ने फिर साथ ही कह दिया कि जी जमीन गर्म करने वाली मशीन ने साथ ही कह दिया कि जी करारदाद जी इसको जी बिल्कुल लेट करें इसको। बात सर्दी की नहीं है, बात यह है 2013 में भी इलेक्शन हार गए थे मौलाना साहब, 2018 में भी हार गए थे मौलाना साहब, उनको 2023 में भी बहुत बुरा हाल नजर आ रहा है, इसलिए डेरे इस्माइल खान छोड़ के बलूचिस्तान में जाके इलेक्शन लड़ने का सोच रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा लेना तो जितनी पार्टियों के लीडरान एक भी 50% वोट, मतलब 50%, मोर देन 50% का मार्जिन जो है ना वो उससे हार जाएंगे एक आम वर्कर के खिलाफ। अब देखिए सिंपल सी बात है, मरियम नवाज बहुत बड़ी नून लीग की लीडर है, वो सनम जवेद से इलेक्शन नहीं लड़ सकती, हाँ नहीं लड़ सकती। जो नवाज शरीफ हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकते। 2013 में भी वो इलेक्शन तकरीबन हार ही चुके थे, तो लेकिन अब भी मैं चैलेंज कर देता हूँ कि सनम जवेद का वोट 1 से स्टार्ट करे और मरियम नवाज का 20,000 से स्टार्ट करे। देखिए मंजूर होने भी नहीं है ना वो सियासतदान है सनम जवेद, ना उन्होंने कभी सियासत की है, तो फिर ऐसी ही है। नाज़रीन आपने सरदार जी की बातें सुनी, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।